तो आइए महाराष्ट्र की राजनीति का रुख करते हैं। एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, अजित पवार बोल रहे हैं, सुनते हैं। त्यांना पण मी सांगितलं, माझी मीडियाला, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाला विनंती आहे की ह्याच्यापेक्षा दुसरं कुठलीही भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची त्या ठिकाणी नाहीये। शिवसेनेमध्ये काही प्रश्न आमदारांच्या मध्ये निर्माण झालेले आहेत, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं शिवसेनेचे प्रवक्ते किंवा शिवसेनेचे नेते हे त्याच्या संदर्भामध्ये सांगतील। आपण ते टीव्हीच्या वेगवेगळ्या चॅनलच्या माध्यमातून दाखवताच आहात। काही आमदार परत आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये नितीन देशमुख असतील, किशोर पाटील असतील, त्यांनी वेगळी भूमिका तिथं म्हणजे काय झालं ती मांडलेली आहे। परंतु तिकडं आमदार आहेत ते पण आपल्याला चॅनलच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत। त्यांना आव्हान करण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी पण काल भाषणामध्ये महाराष्ट्राला उद्देशून त्यांनी भाषण केलं, त्यावेळेस त्यांनी पण आव्हान केलेलं आहे आणि आज पण त्यांच्या पक्षाच्या प्रमुखांनी आव्हान केलेलं आहे। आम्ही या परिस्थितीवर पूर्ण लक्ष ठेवून आहोत, पण आमची भूमिका, पक्षाची भूमिका ही आघाडी सरकार टिकवण्याच्या संदर्भातली आहे। तिथं आमचा सर्व आमदार आमच्या बरोबर आहेत, सर्व विधिमंडळाचे सदस्य बरोबर आहेत। एक आहे, काही आमच्यातले मित्र पक्ष थोडंसं वेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट करतायत की बाबा अजित पवारांनी त्या निधीचं असं केलं तसं केलं। मला महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेलाही सांगायचं आहे, मीडिया आपल्यालाही सांगायचं आहे, सरकार 2.5 वर्षापूर्वी अस्तित्वात आलं त्यावेळेस 36 पालकमंत्री हे वेगवेगळ्या जिल्ह्याचे आपण नेमतो, त्याच्यात 1/3 काँग्रेसचे नेमले, 1/3 शिवसेनेचे नेमले, 1/3 राष्ट्रवादीचे नेमले। त्यांना निधी देत असताना जो पालक मंत्री हैं वो अलग अलग 1/3 बनाए गए थे ताकि सभी लोगों को एक तरीके से बराबर हिस्सा मिल सके। तो आमदार निधी, डोंगरी विकास निधी आणि क्या निधी आपल्या पालक डीपीसीचा निधी हा सगळा दिलाय। परंतु बता रहे कि सारी निधियां दी गई हैं, पालक मंत्री को भी पता है कि सभी निधियां दी गई हैं, इसमें विकास निधि हो, विधायक की निधि हो, डेव्हलपमेंट फंड हो, तमाम चीजें दी गई हैं। मदत करण्याची भूमिका हीच माझी असते, हे आपण पण पाहिलेलं आहे। अनेकदा मी 8:30-9लाच ऑफिसला येऊन बसतो आणि जेवढे काही मीटिंगच्या माध्यमातून किंवा इतर बाबतीमध्ये चर्चा करून प्रश्न सोडवता येतील तो सोडवण्याचं काम मी करत असतो। वास्तविक त्यांनी असं चॅनलला जाऊन बोलण्यापेक्षा जर आमची एकत्रपणे ज्यावेळेस अशोक चव्हाण साहेब, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, मी असे आणि शिवसेनेचे काही प्रमुख आम्ही एकत्रपणे चर्चा करत असतो, त्यावेळेस सांगितलं असतं तर तिथल्या तिथं गैरसमज दूर झाले असते। अशा काळामध्ये मिलकर बाला साहब थोरात हो, जयंत पाटिल हो या बाकी के लोग हो, हम सारे लोग मिलके ये फैसला लेते थे कि इस तरीके से पैसा खर्च करना है। आपल्याला नीटपणे सर्वांना मिळून हाताळता येईल याचबद्दलचा प्रयत्न हा केला गेला। शिवसेना राष्ट्रवादीचे होते, त्यांना निधी देण्यात आला, अजित पवारांनी आम्हाला दिला का? सुरुवातीच्या काळामध्ये 170 आमदारांच्या पाठिंब्यावर हे सरकार अस्तित्वात आलं। हे अस्तित्वात आलं त्याच्यात पवार साहेबांनी पुढाकार घेतला होता। पवार साहेबांनी सांगितलं होतं उद्धव ठाकरे साहेब या पक्षाचे, या सरकारचे प्रमुख म्हणून राहतील आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांनी काम करायचं। जो मतदारसंघ ज्या पक्षाच्या वतीनं जो आमदार निवडून आलेला आहे त्यांच्या मतदारसंघामध्ये त्यांना आपण डिस्टर्ब करायचं नाही आणि अशाच पद्धतीनं आम्ही भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली होती। एखाद्या ठिकाणी काही भागात बाबा आमदार आलाय हा एका पक्षाचा आलाय आणि तिथली नगरपालिका मात्र दुसऱ्या पक्षाचे, नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा आहे, तिथं थोडंसं काही घडलं असेल, परंतु कटाक्षाने त्याच्यात आमदाराला कुठं त्रास होऊ नये याचबद्दलचा प्रयत्न हा करण्यात आलेला आहे। जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो किसी और दल के हैं, तो उन जगहों पर निधियों के जो पैसा है उसके खर्चे में 1-2 जगहों पर मुश्किलें आई थी और ये मुश्किल हुई है, ये सब जगह होती है।
हो का आम्ही त्या वक्तव्याकडे असं बघतो, त्यांचं वक्तव्य मी पण मीडियामध्ये पाहिलेलं आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या पक्षाच्या आम्ही सरकारमध्ये गेलेलो आहे. शेवटी ते सरकार टिकवण्याची जबाबदारी आमच्या तिन्ही पक्षाची आहे. आता त्यांनी ते वक्तव्य का केलं हे त्यांना स्वतःला माहिती. त्यांनी जरी तसं वक्तव्य केलेलं असलं, तो मैं एकनाथ शिंदे के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा है कि एनसीपी लोग विकास निधि नहीं दे रहे हैं, या जो विधायक हैं इल्जाम लगा रहे हैं कि विधायक निधि नहीं मिल रही है, वो सब इल्जाम मुझे नहीं पता है कि वो क्यों लगा रहे हैं. लेकिन ये तीनों पक्षों की सरकार है जिसमें तीनों पक्षों को बराबर की हिस्सेदारी मिली है, चाहे वो डेवलपमेंट फंड हो, चाहे बाकी के फैसले हों. उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि अगर जरूरत है तो एनडीए से अलग हो जाएंगे. नहीं, उनको वो उनका अधिकार है. पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए ये महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए. उन्होंने तो बहुत दफा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है. अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है. उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या. मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होगा. कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को वापस बुलाने के लिए भी वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो लेकिन वो उनका अधिकार है. वो सबसे ज़्यादा विधायक उनके थे और विधायकों को बहुत दफ़ा ज़्यादा मेजॉरिटी विधायकों का कुछ कहना हो तो पार्टी उनका सुनती है. अगर उन्होंने वैसा डिसीजन लिया तो उसके बारे में हमें कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं. हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे. आज मीटिंग में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों को, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सब हमारे पार्टी के सेल के प्रमुख, उनको सबको पवार साहब ने बुलाया था. हमारे पार्टी के हमें स्टेट के लीडर भी जयंत पाटिल साहब थे, सभी हम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब थे. उसमें ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहां उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है. तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए. इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनका सपोर्ट कर रही है. उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं. दादा, जो क्राइसिस चल रही है शिवसेना के भीतर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी की आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में हैं और आप तमाम सारे लोगों के साथ वहाँ हैं, उनको किस तरीके से आप कहेंगे और सरकार को लेकर? नहीं, वो तो अधिकार, अगर एनसीपी में कुछ क्राइसिस हुए तो एनसीपी ने खुद देखना चाहिए, उनके लीडरों ने देखना चाहिए. उन्होंने सब मिलके एक परिवार के नाते एक दूसरे के साथ बात करके जो भी रास्ता आगे ठीक लगेगा वो करना चाहिए. इसमें क्या हुआ है वो पार्टी अंतर्गत उनका मामला है, तो उसके बारे में पार्टी के जो भी चीफ है, जो भी बाकी लीडर है, वही डिसीजन लेंगे. हम उद्धव ठाकरे साहब के पीछे अभी है. बगावत के पीछे बीजेपी है सर, क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया. लेकिन पवार साहब, एक आरोप बहुत बड़ा लग रहा है जो एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से कि एनसीपी और कांग्रेस बड़ी होती जा रही है, यानी एनसीपी बहुत बड़ी हो रही है, शिवसेना कमजोर हो रही है. वैसा उन्होंने उनके पार्टी के प्रमुख जी को बताना चाहिए था, सीएम जी को. या हमारी जो कभी कभी मीटिंग रहती थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के दो लोग हम बैठते थे, तब उन्होंने ये सवाल उठाना था कि ऐसा ऐसा है. कभी कभी
एक पार्टी चलाने के वक्त भी कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो 3 पार्टियां थी, तो कुछ गड़बड़ हुई तो अगर बताए तो उसमें से रास्ता निकाल सकता था। जाने पर आप जो है फंड्स को लेकर बात होगी तो कहा जा रहा है कि एनसीपी के जो वित्त मंत्री थे फंड्स नहीं दे रहे थे उधर। तो हम देख सकते हैं अजीत पवार ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, एनसीपी के हैं, और उन्होंने जब एनसीपी की बैठक हुई उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ अंत तक खड़े रहेंगे, और उन्होंने बताने की भी कोशिश करी कि किस तरह से 3 अगर राजनीतिक दलों की सहभागिता से सरकार चल रही थी, बराबरी की हिस्सेदारी थी, और अगर एकनाथ शिंदे की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कोई विकास निधि नहीं मिली या ये नहीं मिली, तो ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। और बहरहाल ये एनसीपी का भी एक तरह से ये कहना है कि जो ये मसला है वो शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन ये सरकार तीनों की थी, और पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है ये धीरे धीरे सामने आएगा।